अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो शख्स अब अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम एजाज़ अहमद है और ये मागम में रहते हैं। जम्मू में ये एज अ वेटर काम करते थे और अपना घर जो है उसी पे चलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले जब इनके मुंह से खून आया तो फिर इनको डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके दोनों लंग्स जो है वो ख़राब हो गए हैं और ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और सब घर का खर्चा जो है वो यही चलाते थे। इनके वाले साहब जो है वो भी मजदूरी करते थे, लेकिन अब सब घर का खर्चा यही चलाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके दोनों लंग्स जो है वो ख़राब हो गए हैं। अब घर चलाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इनके हक़ में जितना आपसे हो सके उतना डोनेट करें ताकि ये जान जो है बचाई जा सके। एक पूरा घर जो है वो सारा इन पर दारोमदार है और डॉक्टर ने कहा है कि इसमें कम से कम खर्चा जो है वो 10 से 15 लाख रुपए का आता है। तो आपसे जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और जितना आपको से हो सके उतना इनके लिए डोनेट करें, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, 50 रुपये, जितना आपसे हो सके उतना डोनेट करें ताकि ये जान जो है बचाई जा सके। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भी इनके साथ वहीं पे बैठे हुए थे। और आप सबसे हमारी एक बार फिर से गुजारिश है कि जितना आपसे हो सके उतना इनके लिए डोनेट करें ताकि ये जान जो है बचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये मतलब कोशिश भी है और इसी ख्याल में कि हम लोगों तक इस बात को पहुंच जाते हैं आप मीडिया की सआदत से कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एजाज़ अहमद भट्ट, बाप का नाम मोहम्मद शरीफ भट्ट, और 2 बच्चे हैं, घरवाली है, माँ है, बाप है और 2 बहनें हैं। जो अभी मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि बहन की शादी होने वाली, तो अचानक ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। अचानक इसके मतलब ऐसा दर्द हुआ कि खून आना शुरू हो गया। बाद में जैसे डॉक्टरों का चेकअप वगैरह किया। ये मज़दूरी करता है जम्मू में, ये एक वेटर का काम करता है होटल पर। तो 2-4 साल हो गए इसको उस होटल पर। तो बाद में जब ये खून मुंह से आना शुरू हो गया तो डॉक्टर के पास गए तो चेकअप किया, तो फिर पता चला कि इसके लंग 2 प्रॉब्लम है। तो बाहर फिर चंडीगढ़ इसका इलाज के लिए ले गया इसका मालिक। वहाँ से डॉक्टरों के कहना है और बताया गया कि 12 से 14 लाख इसका खर्चा आ रहा है। तो इसके पास उतनी वसत नहीं है। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जंगली एरिया में रहते हैं, हमारी ज़मीनों की इतनी वैल्यू भी नहीं है। तो फिर इसके पास इतनी ज़मीन भी नहीं कि ये बेच के अपने इलाज करें। तो बल्कि आज ये मॉडर्न ज़माना है, तो मीडिया की सादत से जम्मू कश्मीर की आवाम तक इस बात को पहुंचाना है। इंशाल्लाह हमें यकीन है कश्मीर लोगों पर। ये कश्मीरी लोग जो ये दर्दमंद इंसान हैं, तो जब ये मरवा में, कश्तवाड़ में, ये मरवा में जैसे ये आग की वारदात हुई, करोड़ों अरबों खरबों में पैसा वहाँ जमा हुआ, वो आग की बात ही, ये तो जान की बात है। इंशाल्लाह हमें कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत मतलब ये अपनी जगह अबूर है कि इंशाल्लाह भरपूर मदद करेंगे। अभी तक मतलब यानी कि कल थोड़ा मामूली से हमने मीडिया ऐसा ही एक अपनी इस ग्रुप की तरफ से अपने फेसबुक पर दिया जिसमें 2-4 हज़ार रुपये जमा हो गया। तो इंशाल्लाह ये बात कश्मीरी लोगों नौजवानों तक है कि इसकी मदद किए जाए। कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 1000 कि 12-14 लाख इसका जमा किया जाए तो इसका इलाज किया जाए। इंशाल्लाह इसका जो अजर अजीम पाओगे आखिरत में पाओगे। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए पैदा किया, एक दूसरे की मदद के लिए। अगर मगरिब का इंसान है तो अगर वो तकलीफ़ है तो मशरिक़ के इंसान को उसका यानी कि उसका एहसास होना चाहिए कि मगरिब का वाला मुसीबत में, परेशानी में, तो उसकी मदद किया जाए। तो इंशाल्लाह हम कुंतुम खैरा उम्मत है, हम वो उम्मत है जो तमाम उम्मतों की सरदार है। हम एक दूसरे की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया। तो तमाम लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए। हमारे कहने का मकसद मुद्दा यही है, ये बात तमाम मुसलमानों तक और आशिक नबियों तक पहुँचा जाए कि इनकी मदद की जाए, जिस मदद से इसकी जान बच सके, इसका खर्चा जमा हो जाए, तो बाकी अल्लाह ताला उनको आखिरत में अजर अजीम अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम गोडेनाड़ नाला सुनबराड़ी से बोल रहे हैं। असल में मसला ऐसा होता है कि ये जम्मू के एक होटल पर मजदूरी करता था। 10-12 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह थी। कुछ महीने पहले इसे मुंह से ब्लड आता है और उसकी कारण ये वहाँ से टेस्ट वगैरह करता है, सुजवा से सारे टेस्ट वगैरह। फिर इसके मालिक, होटल के जो मालिक थे, वो इसको लेकर चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ से सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि इसके दोनों लंग्स जो हैं वो ख़राब हैं। तो उसके लिए डॉक्टरों ने इसे मशवरा ये दिया कि इन्हें आप ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए ख़र्चा डॉक्टरों की तरफ से 10 से 12 लाख रुपए की डिमांड की गई। तो हमने भी कल ही ये मसला सुना। जैसे हमने ये मसला सुना हम यहाँ तक आए अपनी पूरी टीम के साथ, अपने औकाफ़ बॉडी के साथ। हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ आकर हमने ये देखा कि हम इसे जानते भी, हमारा हमसाया है, उतनी इसके पास वसअत ताकत नहीं है। मजदूरी करता है, 2 बच्चे हैं इसके, बीवी है, इसकी माँ है, इसके बहनें हैं, और घर में कमाने वाला ये अकेला ही है।
تو لہٰذا کر کے پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں زمین وغیرہ ہو اس کی وہ بیچیں، لیکن اس کے پاس اتنی زمین بھی نہیں ہے جو یہ بیچ سکے، فروخت کر سکے. تو پھر ہم نے ایٹ لاسٹ یہی کہا، سوچا اپنے دماغ سے اور لوگوں کے مشورے سے کہ آج ہمارے میڈیا ہے، ہمارا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے جوانوں میں غیرت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے. تو اس وجہ سے ہم اب عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر آپ اس کی مدد کریں، اس جوان کی جان بچائیں. اللہ کے ہاں آپ کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ. تو باقی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے اگر آپ معاونت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. مولوی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے فیملی میں کون کون ہے؟ اس کی فیملی میں اس کے اپنے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، خود ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اور 2 جوان بہنیں ہیں. ایک جوان بہن کی اب شادی ہی تھی، اور کچھ ہی مارچ اپریل میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی. اور گھر میں کمانے والا یہ اکیلا ہے. یہ بالکل مفلول حال انسان ہے، غربت ہے گھر میں. ابھی بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ نے یہاں خود دیکھا کہ اس میں وہ اس طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنا علاج اپنی طرف سے کر سکے. والد صاحب جو ان کے ہیں وہ کیا کچھ کام کرتے ہیں؟ وہ بھی مزدوری پیشہ ہے، جموں میں کام کرتے ہیں، دکان پہ ہوتے ہیں. 5-6 ہزار روپیہ مہینے کی تنخواہ اس کی بھی رہتی ہے. تو یہی سب پیشہ ہے ان کا، باقی کچھ نہیں. مطلب والد صاحب بھی وہی مزدوری کرتے ہیں؟ وہ بھی مزدوری کرتے کتنا خرچہ آ رہا ہے ٹوٹل اگر ملا کر دیکھیں تو کتنا خرچہ ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے 12 سے 14 لاکھ روپے تک اس کا خرچہ آ سکتا ہے. جی 12 سے 14 لاکھ 12 سے 14 لاکھ روپے.